कन्नौज नगरी में एक दासी पति ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजान, जो राम के नाम से डरता था। यदि कोई कह दे कि राम राम जी, तो लठ लेके भागे हो, कहां को राम, कौन सो राम, कैसो राम। ये हमारे समाज की विडंबना है। जवानी में राम अच्छा नहीं लगता और बुढ़ापा आते आते कहते अरे राम उठा ले। जिस जवानी में राम के नाम से चिढ़ होती है, अंततः बुढ़ापा आते आते वही राम का नाम अच्छा लगने लगता है। लेकिन उसकी पत्नी शील स्वभाव की है, संतों को बुलाती है, भोजन कराती है, दक्षिणा देती है, लेकिन कैसे? चोरी चोरी, किसी को पता ना लग जाए, यहां तक कि पतिदेव को भी पता ना लग जाए। दान करती है, पुण्य करती है, व्रत करती है, नियम करती है, लेकिन पतिदेव को पता ना लग जाए। जवानी से बुढ़ापा आ गया। एक दिन संतों को भोजन करा रही थी, और जब संतों को भोजन करा रही थी तो इतनी देर में पतिदेव आ गए और कहने लगे, ओहो इन बाबाजी मोड़ाओं को खिला रही है। अच्छा, ऐसा वो माता करती क्यों थी? यदि पतिदेव साथ देते तो क्या उसे चोरी करने की जरूरत पड़ती? यदि पतिदेव के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा होती तो क्या कोई ऐसा दुमका चोरी कार्य करती? ऐसा उसे करना क्यों पड़ा, ये जरूर ध्यान दें। जो उसकी मजबूरी है हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यदि पतिदेव उसका साथ देते, आजकल क्या होता है, पति क्या कह देते, तू ही भक्ता नहीं बनने, हम तो तेरी पहुंच पकड़ लेंगे। यदि व्रत का, नियम का, संयम का कोई बात आए तो पति सबसे पहले कदम पीछे हटाता है। और जब ऐसा होता है तो फिर पत्नी मजबूर हो जाती है, क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं वो भावना प्रधान होती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो विवेक प्रधान होते हैं। पुरुष विवेक प्रधान होता है, वो पहले हानि लाभ ये सब देखेगा, जब आगे कोई कार्य करेगा अरे कोई क्या कहेगा। लेकिन भैया कुछ तो लोग कहेंगे, और लोगों का काम है कहना। आप अच्छा करोगे तो भी लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, और यदि आप कोई गलत कार्य करोगे तो भी बोलेंगे। बस इतना है कि गलत कार्य करने के पश्चात आपने ड्रिंक कर लिया तो लोग बोलेंगे भी क्या, अरे ये शराबी ते कहावत रावे, छोड़ना। केवल वो इस प्रकार से रास्ता काट जाएंगे, कहते वो जब भी हैं। लेकिन उसकी पत्नी संतों की सेवा करती है। यदि उसके पतिदेव चाहते, वो उसका साथ देते, तो शायद उसे ऐसा दुमका चोरी कोई कार्य नहीं करना पड़ता। आज उसकी पत्नी दुमका चोरी कार्य कर रही थी, संतों को भोजन करा रही थी। पतिदेव आ गए, और जैसे ही पतिदेव आए तो कहने लगा, ओहो इन बाबाजी मॉडर्न ने खवावे। पत्नी चरणों में पड़कर कहने लगी, संत का अनादर नहीं करना चाहिए। जो संत का अनादर करता है उसके कुल के कुल नष्ट हो जाते हैं। कुल के कुल, एक आध पीढ़ी नहीं, कुल। ओहो! और संत भोजन करते करते कहने लगे, अभी तो दक्षिणा भी लेंगे, क्योंकि भोजन के बाद दक्षिणा ना मिले तो कैसा भोजन। हम तो अभी दक्षिणा भी लेंगे। अरे भूतों से पूत मांग रहे हो? नहीं महाराज, ये तो नियम है। ये तुम्हारा लोटा सोटा लंगोटा ये और छुड़ा के रख लूंगा। संत कहने लगे, बाबा जी के पास इससे ज्यादा कुछ होता भी नहीं है। लोटा खाने का पात्र, सोटा दंड, लंगोटा चरित्रवान होता है, किसी की बहू बेटी पर उसकी आसक्ति नहीं होती। अब जब इस प्रकार से कहा तो संत कहने लगे, बिना दक्षिणा के नहीं जाएंगे।
दक्षिणा क्या चाहिए? आजकल तो सीधा कहते हैं रुपए चाहिए, लेकिन संत और पारस में इतनो अंतर जान। पारस करे सोना और संत करे आप समान। पारस केवल लोहे को स्पर्श करने पर सोना बनाता है, चांदी को, पीतल को, कांसे को सोना नहीं बनाता। लेकिन संत की सानिध्यता में जो आ जाए, जैसा आ जाए, वो उसे अपने जैसा बना लेते हैं। संत कहने लगे दक्षिणा चाहिए, तेरे एक पुत्र होगा और उसका नाम रखना है नारायण। जो राम के नाम से डरता था उसे रास्ता बना रहे हैं, नाम रखना है नारायण। अब बुढ़ापे में संतान होगी, हाँ संत की आशीर्वाद है भैया। बुढ़ापे में उसकी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ और संत दक्षिणा मांगने आ गए। कहने लगे अब तो हमें हमारी दक्षिणा दे दे, अब तो इस बच्चे का नाम रख दे नारायण। अब भैया नाम रख दिया है नारायण। आजकल की तरह नहीं है चिंटू पिंटू सिंटू मिंटू लौकी सौकी होकी चौकी पोकी मौकी। विदेशों में कुत्तों के नाम है, तुम्हारे यहाँ बच्चों के नाम है और बड़े खुश होते हैं। और तो सुनो, अब तो तिलपता भी तिलपता न रहो। यू भी ग्रेटर नोएडा में है, सोसाइटी आ रही है यहाँ भी। और तो और पहले तो वर्मा जिए, शर्मा जिए, खारी जिए, हैं भारद्वाज जिए, वशिष्ठ जिए। अब ना तो भारद्वाज रहे, ना वशिष्ठ रहे, ना खारी रहे, ना भाटी रहे। सोसाइटी में जाने के बाद तो 420 वाले अंकल और 523 वाली आंटी हो जाते हैं। विदेशों में तो, जेलों में तो और बुरा हाल है। जेलों में जैसे कैदी संख्या होती है ना, सोसाइटी में ऐसे ही। कौन से फ्लोर पर जाना है? 4th फ्लोर पर। फ्लैट नंबर क्या है? वहां ना वर्मा जी है, ना शर्मा जी है, ना खारी जी है, ना भाटी जी है। वहां तो सीधा है 420 वाले अंकल, 613 वाली आंटी, 525 वाले भैया। जेलों की कैदी संख्या अब सोच लें। लेकिन संत कैसी कृपा कर रहे हैं, उस बच्चे का नाम रख भैया, उस बच्चे का नाम रखा गया है नारायण। और भैया गुंजान प्रविवन खादन बालक स्नेह यंत्रिता। भैया बच्चे के प्रेम में ऐसे फंस गए। छोटा बच्चा सबको अच्छा लगता है, या तो प्रेम होता है सबसे बड़े बच्चे पर, या होता है सबसे छोटे पर। ध्यान रखना, बीच वाले तो बेचारे यही हैं। या तो प्रेम होता है सबसे बड़े पर, या होता है छोटे पर। अब छोटे बच्चे में इतना स्नेह है, ओ नारायण रोटी लइयो, नारायण पानी लइयो। अब तो रोटी खावे तो, पानी पीवे तो, केवल एक ही ध्यान है नारायण। नारायण रोटी लइयो, नारायण पानी लइयो, नारायण हुक्का भरियो। जो राम के नाम से डरता था, साधुओं ने ऐसी भिक्षा मांगी, आज वो कहता है नारायण नारायण नारायण। एक दिन उसकी मृत्यु का समय आ गया, और मृत्यु का समय आया तो दूरे किरण का शक्तम पुत्रम नारायणाभ्यम। वो जो नारायण है ना, वो दूर खेल रहा है, घर से दूर। और मरते समय क्या होता है? लाइव टेलीकास्ट, सीधा प्रसारण। कैसा सीधा प्रसारण? मरते समय ध्यान कहां गया? जिससे हमारी ज्यादा प्रीति होगी। तो प्रीति किस में है? बेटे में।
और बेटा कौन सा? नारायण। सोच लो। इसीलिए उतना ही प्यार करो जितना जरूरत है, ज्यादा मत फंसो। और जब बड़े बूढ़े हो जाओ तो छोड़ दो, सब छोड़ दो। फिर तो केवल एक ही ध्यान रखें, भगवान का सुमिरन। जितना ज्यादा से ज्यादा किया जाए, जजापम परमम वाक्यम। क्योंकि ध्यान इधर उधर ना जाए। कहां जाए? ओ नारायण। और गांव की तो बड़ी सरल भाषा है। प्रेम में भी कैसे बोला जाता है? अरे कहां मर गो, अरे मर जाऊंगो जब ही आवेगो का। भगवान सोचने लगे मुझे बुला रहे हैं। भगवान अपने पार्षदों से कहते हैं जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, बुला रहा है। भगवान अपने पुत्र का आह्वान कर रहा है। नहीं, नाम तो मेरा है। भले ही पुत्र का आह्वान कर रहा है, नाम तो मेरा है ना, जल्दी जाओ। और अंततः महाराज एक कीर्तन, निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम वर्तु नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन। महाराज यम के दूत आए, उससे पहले ही भगवान के पार्षद आए और उसके मुख से अंतिम श्वास में निकला, ओ नारायण। उसके प्राण निकल गए। और जैसे ही नारायण नाम की ध्वनि में प्राण निकले, भगवान के पार्षद अपनी पालकी में बिठा कर ले जाने लगे हैं। तो यम के दूत यमराज से कहने लगे, महाराज जो हम कर्म करते हैं उसके साक्षी कौन कौन होते हैं? सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म। इन सब से पूछ लो, इसने कोई शुभ कार्य नहीं किया। इसने ना दान किया, ना पुण्य किया, ना व्रत किया, ना नियम किया, ना संयम किया। और फिर भी भगवान के पार्षद आए और पालकी में बिठा कर ले गए। तो यम के दूत कहने लगे, 3 व्यक्तियों को लेने के लिए मत जाया करो। 3 व्यक्ति कौन से? अब तुम लोग देखना तुम उनमें हो या नहीं। 3 व्यक्तियों को लेने मत जाना। 3 व्यक्ति कौन से? कंठे विसे तुलसी की माला, मस्तक में दिए तिलक विशाला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हर की कथा सुने हरि साई, राम नाम सुमिरे मन लाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिसके गले में गुरु के हाथ की कंठी हो और जो नित्य प्रति मस्तक पर तिलक लगाता हो, है तुलसी की माला। जिसके गले में गुरु के हाथ की कंठी हो और जो मस्तक पर नित्य प्रति तिलक लगाता हो, ऐसे व्यक्ति को यम के दूत लेने नहीं आते। पहला। दूसरा, सत्संग का प्रेमी हो, जो अपने 1000 कामों को भी छोड़कर, जो अपने
1000 कामों को भी छोड़कर सत्संग में जाता हो, प्रभु की चर्चा कथा श्रवण करता हो, ऐसे व्यक्ति को लेने के लिए यम के दूत नहीं आते। तीसरा, राम नाम सुमिरे मन लाई, जो मरते समय भगवान के किसी भी नाम का उच्चारण करते हो, किसी भी नाम का,